फिर क्या होगा? कोई बधे जात चलिए, खुदा के फरिश्ते आएंगे, मार पीट करके जबरदस्ती आत्मा को खींचेंगे, आवाज बंद रहेगी, धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे। वो मालिक कहेगा आपने भजन नहीं किया, अब हम आप जो यहाँ धर्म भजन पूजा पाठ यहाँ दुनिया में किए मंदिर मस्जिद में, आपके पास वहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कबीर साहब ने किताबों में लिखा था समझने के लिए। कबीर बारी गाने बजाने के लिए नहीं लिखा गया था, समझने के लिए। कबीर साहब ने क्या लिख दिया था? बहुत लोग सोचते हैं जब महात्मा के पास क्यों जाए, हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो कबीर साहब ने लिख दिया था, समझ लोग समझ जाएंगे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन दान, गुरु बिन दान राम है, क्या पूछो वेद पुराण रे भैया, पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना अगर कोई माला फेर रहा, कोई दान भी कर रहा तो बेकार का था। गुरु बिन दान हराम है, या पूछो वेद पुराण। इसीलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गुरु के कहने में आदेश में धन खर्च करेंगे आपको उसका लाभ मिलेगा, और आप मन के कहने में चाहे जितना धन खर्च कर दीजिए वो आपके काम नहीं आएगा, आत्मा के काम नहीं आएगा। तो जब मानव जीवन में संत मिल जाते हैं तो संत क्या करते हैं? हम जीवों को बचा लेते हैं। मान लीजिए कोई प्रेमी कहे कि भाई हम देवी देवता भगवान की पूजा कर रहे तो हम महात्मा के पास क्यों जाएं? तो यहाँ पर एक नुकसान होता है। नुकसान क्या होगा? आप गुजरात के राजा पीपा का इतिहास कहानी सुने होंगे। गुजरात के राजा पीपा थे, काली देवी के पुजारी थे। एक दिन राजा पीपा पूजा कर रहे थे तो काली देवी सामने प्रकट हो गई। कहने लगी राजन, मैं तेरी पूजा से खुश हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो? राजा पीपा जानकार थे, बुद्धिमान थे। कहने लगे देवी, अगर आप मेरी पूजा से खुश हैं तो आप हमको ऐसा वरदान दे दीजिए अब हमको जन्मना और मरना न पड़े, हमको नरकों में 84 में न जाना पड़े, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा न बनना पड़े। राजा पीपा को ये जानकारी थी जब ये मनुष्य शरीर छोड़ता है, आत्मा निकलती है, धर्मराज के दरबार में जाएगी तो मनुष्य शरीर में जो जो कर्म हम आप किए वह कर्म हमको आपको भोगने के लिए नरकों में 84 में जाना पड़ेगा। यही बात रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा था, कर्म प्रधान विश्वर की राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। संसार कर्म प्रधान देश है। यहाँ पर अगर आज हम आप किसी की गर्दन काट रहे हैं, बकरे की मुर्गे की गर्दन काट रहे हैं, एक दिन हमारी आपकी भी गर्दन काटी जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये अदले बदले का देश है। भगवान राम ने बाली को छिप के बाद त्रेता में मारा था, वही बाली पहेलिया बन करके द्वापर में भगवान कृष्ण से बदला दिया था। तो राम और कृष्ण को भी अपना कर्म का बदला चुकाना पड़ा। हम आप इंसान हैं, हमारी आपकी क्या औकात है कि हम आप बच जाएं, लेकिन कर्म सबको भोगना पड़ता है। और अगर हम आप देवी देवता भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान कभी बुरे कर्म करेंगे तब भी वो मना नहीं करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तब भी वो मना नहीं करेंगे। भगवान का काम है कर्म फल देना, संत का काम है कर्म को माफ कर देना। अगर संत जीवन में मिल गए एक फायदा हो जाता है, जो भी गलती गुनाह हुई वो माफ हो जाता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज मथुरा में मंदिर बनवाए गुनाहों की माफी के लिए। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे, एक मछुआरा नदी के किनारे मछली मार रहा था। पार्वती ने देखा तो मछलियां बालू में पानी के बिना तड़प तड़प के मर रही थी। तो पार्वती को दया आ गई। पार्वती ने कहा स्वामी मछुआरे को मना कर दीजिए, मछली को मार करके वो पानी के बाहर न फेंके। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती तुम चुपचाप चलो, अरे वो जो कर्म कर रहा करने दो, मैं मना नहीं करता, मेरा काम मना करने का नहीं है। पार्वती कुछ नहीं बोली, चली गई। काफी समय के बाद दोनों लोग उसी रास्ते से लौट रहे थे। पार्वती का ध्यान नदी के किनारे फिर गया। पार्वती ने क्या देखा कि नदी के किनारे बालू में जहाँ उस बार मछलियां मरी पड़ी थी वही एक ऊंट गिरा हुआ, हाथ पर पटक रहा, छटपटा रहा।
उठ नहीं पा रहा। तो पार्वती को दया आई। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी वो ऊंट बेचारा भालू में गिरा पड़ा है, उठ नहीं पा रहा, दया करके आप उठा दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती मेरा काम दया करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, वो ऊंट अपना कर्म भोग रहा है। तो पार्वती ने कहा, स्वामी अगले बार आपने मना नहीं किया बंटवारे को, और इस बार आप ऊंट के ऊपर दया नहीं कर रहे। आप मना भी नहीं करते, आप दया भी नहीं करते, तो आपका काम क्या है? तो भगवान का काम क्या है? आपके रामायण में लिखा था। भगवान का काम है क्या? गोस्वामी जी ने लिख दिया था, काल रूप किनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। भगवान राम ने कहा, हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। भगवान की किसी से दोस्ती नहीं है और न तो किसी से उनकी दुश्मनी। भगवान राम ने कहा, आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, हम आपको दोनों कर्मों का फल देंगे। तो भगवान का काम है कर्म फल देना। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती हम तो कर्मों का फल देते हैं, तुम चुपचाप चलो, ये ऊंट अपना कर्म भोग रहा है। पार्वती ने पूछ दिया कि स्वामी आपको बताना पड़ेगा ये ऊंट कैसा कर्म भोग रहा। तो भगवान शंकर बताए, ये जो ऊंट है अगले जन्म का मछुआरा, अगले जन्म में इसको मनुष्य शरीर मिला था, तो मनुष्य शरीर में कर्म करने की आजादी रहती। जैसे आज हम आप मनुष्य शरीर में है, चाहे हम आप किसी को गाली दे दें, चाहे किसी को मार दें, चाहे कि चोरी कर ले, यानी जो भी कर्म हम आप करना चाहे, मनुष्य शरीर कर्म होनी है, कर्म करने का अधिकार मिला है। प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य योनि कर्म होनी है। जैसे आप अपने घर में गाय भैंस रख लिए, गाय के थन से दूध आप निकाल रहे, गाय ने लात मार दिया, दूध गिर गया, आपने गाय को डंडा मार दिया, तो गाय ने लात मारा, दूध गिर गया, तो उसका कर्म नहीं लिखा जाएगा। जब हम आप धर्मराज के दरबार में जाएंगे तो हमारा आपका कर्म लिखा होगा। वो पूछेगा कि भाई आपने गाय को भैंस को डंडा क्यों मारा। अगर आप कहेंगे कि भैंस ने लात मार दिया, दूध गिर गया, तब मैंने डंडा मारा, तो भैंस का कर्म नहीं लिखा जाएगा। वो भोग योनि है, मनुष्य योनि केवल कर्म योनि है। कर्म केवल मनुष्य शरीर में बनता है। इसीलिए महात्मा कर्मों को माफ करने के लिए सत्संग एक साधन बनाते हैं। जैसे आज हम आप अपने घर परिवार में रहते हैं, कर्म सबसे बनता है। माताएं बहनें घर परिवार में झाड़ू लगाएंगी, पोछा लगाएंगी, किसी चीटा तक के मर जाएंगे, ये भी कर्म बनेगा और ये भी भोगना पड़ेगा। तो मनुष्य योनि कर्म योनि है। सत्संग मनुष्य के लिए जरूरी है, पशु के लिए नहीं, क्योंकि पशु की योनि में कर्म नहीं बनता। गुरु महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि अपने गाय भैंस को भी मथुरा ले आना सत्संग में। स्वामी जी ने कहा अपने बच्चे बच्चियों को ले आना, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। हालांकि जीव तो वो भी है, लेकिन महात्मा जानते मनुष्य शरीर के द्वारा कर्म बनता है। प्रेमी भाई बहनों, सत्संग से कर्म को महात्मा साफ करते। आप चोरी हिंसा हत्या कर रहे, गंगा स्नान आप कर लेंगे, आपका कर्म साफ नहीं होगा। किसी को आप अपने हाथ से काट रहे, तो वो कर्म आपके हाथ में नहीं लगेगा। अगर वो कर्म हाथ में रहता तो साबुन पानी से हम आप धो के साफ कर देते। गंगा स्नान करने से कर्म साफ नहीं होगा, तीरथ व्रत करने से कर्म साफ नहीं होगा। कैसे साफ होगा? तो गोस्वामी जी लिखे थे, रामायण को पढ़ करके लोग समझेंगे। सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। सत्संग रूपी जल से कर्मों की मैल साफ होती। इसलिए महात्मा चाहते हैं सत्संग में जीव आया जाया करे। तो अभी 8 दिसंबर से 12 दिसंबर मथुरा में सत्संग 5 दिन का होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कोशिश किया करिए कि आपके घर परिवार से कोई न कोई आदमी हर कार्यक्रम में पहुंचे। साल में 4 कार्यक्रम होते हैं, तो कोई न कोई आदमी जरूर जाए। कभी माताएं बहनें चली जाए, कभी बच्चे चले गए, कभी घर में पति चले गए, कभी बूढ़े बुजुर्गों को भेज दिए। साल में एक बार सबका गुरु दरबार में आना जाना होता रहे, सत्संग मिलता रहे, ताकि जो भी कर्म बने वो कर्म साफ हो जाए। लेकिन सुमिरन ध्यान भजन शाम को जरूर कर लिया करिए। भोर में समय मिल जाए, नींद खुल गई, थोड़ा बैठ के आप अपने बिस्तर पे बैठ जाइए, कोई रोक टोक नहीं। स्वामी जी ने कहा मौका न मिले तो टट्टी में बैठ के भजन कर लेना। अब इतना छूट महात्मा दे दिए
कोई किसी तरह का परहेज नहीं, लेकिन अगर नहीं करेंगे धोखा खाना पड़ेगा। और जब कभी गुरु दरबार से सेवा लगे तो आपके जो जिम्मेदार बनाए गए नया पंचायत ब्लॉक के, आप उनसे जानकारी किया करिए और समय पर आप कुछ न कुछ सेवा कर लिया करिए। समय पर सेवा नहीं करेंगे नुकसान होगा। समय पर आप सेवा करेंगे, महात्मा आपके कर्मों को टालते जाएंगे। तो महात्मा कर्म को साफ करने के लिए ऐसी युक्ति बता देते हैं। गांव के जो प्रेमी या आपने इस कॉलोनी परिसर में रह रहे, आपको भी मानव जन्म मिला है, कर्म सबसे बन रहा है। कर्मों का विधान बड़ा जटिल है। कोई माँ बहन जा रही, आप उधर से आ रहे, आपने अपनी आंखों से देख लिया, अच्छा बुरा विचार आ गया, ये कर्म आपका बन गया। आप दुकान पर बैठे हैं, जलेबी खा रहे, समोसा खा रहे, आपके सामने कुत्ता बैठा है, कुत्ता आपको देख रहा है, कुत्ता भूखा है, आपने कुत्ते को जलेबी नहीं दिया, ये कर्म बन गया। धर्मराज के दरबार में आत्मा जाएगी, पूछा जाएगा कि आप बैठ करके दुकान पे जलेबी खा रहे थे और कुत्ता भूखा बैठा था, आपने जलेबी क्यों नहीं दिया? ये पाप कर्म आपने किया है, इसकी सजा आपको दी जाएगी। तो दोनों तरह का कर्म भोगना होगा। अगर आपने जलेबी डाल दिया तो वो कहेगा कि आपने पुण्य क्यों किया। तो ऐसा विधान काल भगवान ने बनाया कि जीव यहां से निकल के जाने न पावे। पाप और पुण्य जब दोनों साफ होता है तब ये जीव अपने निज घर जा पाता है। तो महात्मा पाप और पुण्य दोनों से हम जीवों को बचाते हैं। अगर हम आप नहीं समझ पाए, संत नहीं मिले, ऐसे ही जीवन गुजार दिए, धर्मराज के दरबार में जाना होगा, वो मालिक कहेगा आपने ये बुरा बुरा कर्म किया है, चलो आपको सजा दी जाएगी। तो सजा कहाँ दी जाएगी? जैसे यहाँ पर 4 जेल बनाए गए, थाने का हौलात, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। 4 जेल क्यों बनाए गए? कोई आदमी बुरा कर्म करेगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, थाने में बंद कर देगी। अपराध आपने ज्यादा किया है, जिला जेल में रखा जाएगा। उससे भी भारी गलती किए तो सेंट्रल जेल में बंद किया जाएगा, और अपराध उससे भी ज्यादा है तो आपको स्टेट जेल में रखा जाएगा। 4 जेल यहाँ बनाए गए शरीर को दुख देने के लिए। वैसे कुदरत ने भी 4 जेल बनाया, अस्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज। आत्मा को दुख देने के लिए 4 जेल बनाया गया। अस्थावर कहते हैं इस धरती पे जितने पेड़ पौधे, 30 लाख प्रकार की योनि होती है। जब ये मनुष्य शरीर छोड़ता है आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, मानव जन्म नहीं मिलेगा। आत्मा पहले जेल में जाएगी, पहला जेल है अस्थावर खान। 30 लाख प्रकार की योनि होती है। यही आत्मा 30 लाख बार पेड़ पौधा बनेगी, जन्मेगी, मरेगी। वहां से निकाला जाएगा, आत्मा दूसरे जेल में जाएगी, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। दूसरा जेल है उष्मच खान, गर्मी और पसीने से पैदा होने वाले जीव। 27 लाख प्रकार की योनि होती है। यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, ढील, खटमल बनेगी। जब वहां से निकाला जाएगा, मानव जन्म अभी नहीं मिलेगा। अब आत्मा जाएगी तीसरे जेल में। तीसरा जेल है अंडज खान, अंडे से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 23 लाख बार सर्प बनेंगे, गोजर बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, मछली बनेंगे, पक्षी बनेंगे। अंडे से पैदा होने वाले जीवों में जाना होगा। वहां भी हम आप जन्मेंगे, मरेंगे, दुख होगा। वहां से जब निकाला जाएगा, यही आत्मा चौथे जेल में जाती है। चौथा जेल है पिंडज खान, नार खेड़ी से झिल्ली में बच्चे पैदा करने वाले जीव। 4 लाख प्रकार की योनि होती है। यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनाया जाएगा। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन। इसीलिए हमारे भारतीय समाज में, भारत भूमि पर गाय और बैलों की सेवा करने की बात कही गई कि जब इनकी लोग सेवा करेंगे तो वो सीधे मनुष्य योनि में आएंगे, बेटा बेटी बन के आएंगे। तो जब उनके अंदर सेवा का भाव पहले से उनके पास भी रहेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने अपने मथुरा में, गुरु महाराज ने किसी गाय को बेचा नहीं, सांड बैल को बेचा नहीं गया। 4-5 हजार गाय बैल सांड स्वामी जी महाराज सबकी सेवा कराते रहे। और हम प्रेमियों से भी कहे कि बच्चे मेरी प्यारी गाय है, मैं बेचूंगा नहीं, भीख मांग के इनको खिला लूंगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसका भी ध्यान रखिएगा कि थोड़ा बहुत गुरु महाराज की प्यारी गायों की भी सेवा
हम आप करते रहेंगे तो वही गाय बैल जब मरेंगे तो हमारे आपके घर में बेटी बेटा बन करके आ जाएंगे। अगर हम आप उनकी सेवा किए हैं तो वो भी माता पिता की सेवा करेंगे। तो सेवा का फल महात्मा देते हैं। ऐसा नहीं कि महात्मा अपने पास रख लेते। अगर हम आप सेवा के भाव को समझ जाएंगे तो बराबर सेवा करते रहेंगे, हम लोगों का ये मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। तो ये इस तरह से जीव 84 लाख योनियों में दुख पाता है। 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज में। 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखे 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म दिया जाता है। कबीर साहब ने लिखा 1,84 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा फिर 84 जाए। अब की बार मनुष्य शरीर मिल गया, अगर सदगुरु नहीं मिले तो जीव फिर 84 में जाएगा। और वहां पर क्या होगा? आज हम आप मनुष्य शरीर पाए हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छे मकान में रह रहे, अच्छी गाड़ी से चल रहे, अच्छा भोजन हम आप कर रहे, लेकिन जब ये आत्मा मनुष्य शरीर से निकलेगी 84 में चले गए तो आज हम आप अच्छी बिल्डिंग बना लिए, घर मकान बना लिए, अच्छा भोजन कर रहे, अब यही आत्मा कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन जाएगी। वहां पर क्या होगा? वहां पर कपड़ा नहीं मिलेगा, नंगे रहना होगा, नंगे चलना होगा, नंगे खाना होगा, गले में रस्सी लगी रहेगी। अब हम आप खूटे में बंधे रहेंगे, बगल में हरा हरा चारा दिखाई देगा, भूख लगी रहेगी, पेट नहीं भर पाएंगे। आज इस शरीर पर हम आप रोज रोज सेंट साबुन क्रीम लगा रहे, यही आत्मा अगर महात्मा नहीं मिल पाए, हम आप कमाई आत्मा के लिए नहीं कर पाए, यही आत्मा 84 में गई, वहां सेंट साबुन क्रीम नहीं लगेगा, शरीर में टट्टी पेशाब लगा रहेगा, तो वो भोग योनि है। मनुष्य शरीर में किया हुआ कर्म वहां भोगना पड़ता है। महात्मा उससे बचाने की कोशिश करते हैं, तो महात्मा सबको बचाना चाहते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों अब ये मन रूपी दुश्मन हमको आपको रोक लेता है कि भाई हम वहां सत्संग में क्यों जाएं, हम गीता रामायण पढ़ते हैं, हम रामकृष्ण को मानते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा रामायण पढ़ने से काम नहीं होगा, वो उसमें बीजक लिखा गया और उसको अगर हम आप जीवन में अमल कर लें, एक चौपाई अगर दुनिया के लोग रामायण की अमल कर लें तो उनका ये मानव तन पाना सार्थक बन जाएगा। रामायण में ही तो लिखा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवी देवता मानव शरीर पाने के लिए तरस रहे, लेकिन हम आप रामायण भी पढ़ रहे और देवी देवता के फोटो पर अगरबत्ती भी जला रहे, तो पढ़ करके हम आप समझ कहां पाए? देवी देवता तरस क्यों रहे? लिखा है साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। मनुष्य शरीर ये साधना का धाम है और इसी मनुष्य मंदिर में मोक्ष मुक्ति का दरवाजा है। वह दरवाजा पशु के पास नहीं है, लेकिन उसका भेद केवल संतों महात्माओं को मालूम है। अगर वो महात्मा मिल जाए, मनुष्य शरीर में जो 10वां दरवाजा है वह दरवाजा खुलने का भेद महात्मा बता देंगे। अगर 10वां दरवाजा खुल जाए तब तो प्रेमी भाई बहनों हमारा आपका काम हो सकता है, वरना ये जीवन हमारा आपका ऐसे धोखे में निकला चला जाता, हम सब लोग विचार नहीं कर पाते। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों ये हम लोगों का सौभाग्य है कि गुरु महाराज हम लोगों को किसी तरह से मिल गए या हम आप उनके पास चले गए। तो हम आप थोड़ा ये ध्यान रखा करें, अभी तक जब तक गुरु महाराज नहीं मिले थे तब तक हम लोगों ने मन की भक्ति किया, अब गुरु महाराज मिल गए तो गुरु भक्ति तो कर लीजिए। मन के कहने पर दुनिया में हम आप सब कुछ किए और 84 नरकों में कितनी बार जन्मे मरे, अब की बार गुरु मिल गए तो गुरु भक्ति कर लीजिए। अगर आप गुरु भक्ति करेंगे तो गुरु आदेश का पालन करना पड़ेगा। जब आप गुरु के आदेश को मानेंगे फायदा क्या होगा? जब आप गुरु की बात मानेंगे तो आपके आत्मा के अंदर शक्ति आती जाएगी और ये आत्मा बलवान हो जाएगी। भक्ति के द्वारा आत्मा के अंदर शक्ति आती। इसीलिए स्वामी जी महाराज बराबर सेवा लगाते थे, बराबर आदेश करते थे। अगर स्वामी जी महाराज सत्संगियों से कह देते कि भाई हम आपको नाम दान दे रहे और आप हमको
50,000 रुपया दे दीजिए, तो लोग 50,000 रुपया दे के भी नामदान ले लेते। लेकिन स्वामी जी ने ऐसा नहीं किया। पहले के समय में ऐसा था। पहले क्या था? कबीर साहब ने लिखा, पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पा शीश। पहले महात्मा जीव से ले लेते थे, या तो तन ले लेते थे या धन ले लेते थे। अगर आप देखें तो राजा जनक को अंदर में उनके गुरु अष्टावक्र जी ने अनुभव कराया था। लेकिन क्या लेने के बाद कराया था अनुभव? जब तन मन धन तीनों ले लिए तब उन्होंने अनुभव कराया। और इसी धरती पर इब्राहिम अदम बादशाह 12 साल तक कबीर साहब के पास रह करके सेवा किया था, यानी पूरा उनका समय ले लिए। वो दीन बन गया, तब अंदर की दौलत दिए और सूरत को ऊपर चढ़ाए। इसी धरती पर अगर आप धर्मदास जी का इतिहास देखें तो धर्मदास जी अपने गुरु के लिए 14 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तब उनको कबीर साहब मिले और नाम की दौलत दिए। लेकिन हम आप गुरु महाराज के पास गए तो गुरु महाराज हमसे आपसे कुछ भी नहीं मांगे। स्वामी जी ने कहा अपनी बुराइयों को चढ़ा देना। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, बुराइयां हम लोगों के अंदर तरह तरह की भरी है, और एक एक बुराई अगर हम आप छोड़ते जाएं और सच्चाई को पकड़ते जाएं, अच्छाई को पकड़ते जाएं, और गुरु के आदेश को अगर हम आप मानने लगे, जैसे गुरु कहे वैसे हम आप करने लगे, तो हमारी आपकी भक्ति में दृढ़ता आ जाएगी। फिर हम आप इस संसार से निकल जाएंगे और ये मन हार जाएगा और हम सब जीव अपने सच्चे घर चले जाएंगे। तो कोशिश आप ये कीजिएगा कि आदेश का पालन करते रहिए। इस समय सबसे बड़ी चीज हमको आपको एक मौका गुरु महाराज ने दिया है सेवा करने का। अभी पूज्य महाराज जी का कार्यक्रम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहनों आपके हरदोई और सीतापुर में होने जा रहा, और ये ध्यान रखिएगा इसमें महात्मा सबको मौका देते हैं। शाहजहांपुर जिले को भी 3 कार्यक्रम दिया गया है। अब ये कार्यक्रम आपको सीतापुर में कराना है, और अपने सत्संगी प्रेमी जो अपने हरदोई के हैं, आपके क्षेत्रों में महाराज जी के कार्यक्रम होंगे न्याय पंचायत स्तर पर। ऐसे कार्यक्रमों में हमको आपको अपना तन और धन लगाने का मौका मिला है। ये मौका दिया जा रहा है क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। तो तन की कुर्बानी, धन की कुर्बानी और मन की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। तन की कुर्बानी आप कैसे दे पाएंगे? एक गांव गोद लेकर आप उस गांव में प्रचार करने जाया करिए। केवल गांव में आप जाइए, मत सोचिए कि कोई शाकाहारी नहीं बन रहा। आपको एक गांव गोद लेना है, ये जरूरी काम है। अगर आप ये काम आप नहीं कर पाएंगे, बाद में आप पश्चाताप करेंगे, इतिहास के पन्नों में नाम नहीं आएगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा परिवर्तन गांव से होगा। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी को एक गांव गोद ले लेना जरूरी है। गांव गोद लीजिए। गांव में अगर कोई ना मिले तो अकेले चले जाइए। अब आप लेकिन जब भी प्रचार करने जाइएगा जैकेट जरूर पहन के जाइएगा। अगर कहीं आप रिश्तेदारी में जा रहे नहीं पहने तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिए तो जो प्रेमी गुरु वचनों पर विश्वास कर लेते हैं वो तो बराबर पहनते हैं। लेकिन मान लीजिए कहीं आपको नौकरी कर रहे, ड्यूटी करने जाना, कोई आपका विरोध कर रहा, वहां जबरदस्ती नहीं करना है। आप अगर ड्यूटी पर जैकेट नहीं पहनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन गांव गोद लेकर गांव में जब प्रचार करने जाइए तो जरूर पहन के जाइए। क्योंकि धर्मराज के दरबार में गुरु महाराज बताएंगे कि हमारे बच्चे, ये अलग हमारी आपकी पहचान बनाई गई है। अगर आप बिना जैकेट के चले गए तो आपकी कोई पहचान नहीं होगी, चाहे कितना आप शाकाहारी का प्रचार करिए। तो जो ड्रेस अगर पुलिस को पहना दिया जाए, अगर पुलिस की ड्यूटी चौराहे पर हो, अगर वो ड्रेस में न रहे तो लोग उससे नहीं डरेंगे। चाहे कितना आप हाथ मारते रहे, लेकिन अगर पुलिस ड्रेस में रहे और इशारा कर दे तो आप गाड़ी रोक लेंगे। तो कहने का मतलब जब आप ड्रेस पहन के जाएंगे, इससे फायदा आपका क्या हो रहा है ये ध्यान रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा जब भगवान राम परिवर्तन करने आए तो धनुष और बाण उन्होंने कभी जमीन पे नहीं रखा, ऐसे पेड़ पर टांग देते थे, झाड़ में लटका देते थे। अगर भगवान राम धनुष बाण जमीन पर रख देते तो परिवर्तन न कर पाते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों,
परिवर्तन तो भगवान राम किए, इतिहास बना भालू बानरों का। परिवर्तन तो भगवान कृष्ण किए, इतिहास बना पांडवों का। स्वामी जी महाराज ने कहा जय गुरुदेव बाण है, और इसी नाम से, इसी बाण से परिवर्तन होगा। लेकिन इतिहास किसका बनेगा, जस किसको मिलेगा, सत्संगियों को। तो आप सत्संगी हैं, तो आप ये ध्यान रखा करिए कि आप कम से कम गुरु महाराज की बात को अगर मानेंगे तो हमको आपको भी सिपाही बनाया गया। ये जैकेट इस कंधे पर लटकाई गई, आगे और पीछे जय गुरुदेव लिखा गया, ये धनुष बाण हमारे आपके कंधे पर टांग दिया गया। हम लोग नहीं समझ पाए, अब इसी से महात्मा हमारा आपका काम करेंगे, इतिहास भी बन जाएगा। जब आप गांव में जाएंगे, कम से कम गांव के लोग आपको देखेंगे, जैकेट पे लिखा हो जय गुरुदेव पढ़ लेंगे, तो प्रेमी भाई बहनों उनके विचारों में अंतर आएगा। जय गुरुदेव नाम अंदर में वो पढ़ेंगे, बोलेंगे, विचार परिवर्तित होगा। स्वामी जी महाराज जी का ये जय गुरुदेव नाम सबको होश में ले आएगा, सबके विचार में बदलाव आएगा। ये वैचारिक क्रांति स्वामी जी महाराज फैलाने के लिए हमको आपको सिपाही बना दिए। तो अगर हम आप चाह रहे कि हमारा आपका इतिहास बने, एक गांव गोद ले लीजिएगा, और जब महाराज जी का कार्यक्रम आपके नजदीक में हो, नए लोगों को सत्संग में ले जाइएगा। अब आप मथुरा चलने के लिए कहेंगे तो 8 दिसंबर से 12 दिसंबर मथुरा में कार्यक्रम होगा। लेकिन अगर आप किसी आदमी से कहेंगे भाई मथुरा चलना है, 5 दिन वहां सत्संग होगा, तो 5 दिन के लिए आदमी समय नहीं दे पाएगा। अगर आपके नजदीक में महाराज जी आपके हरदोई में टोडरपुर में आ रहे, तो नजदीक पड़ेगा, 1 दिन का 2 घंटे 3 घंटे का समय लगेगा। अगर आप लोगों से कहेंगे तो आदमी कहेगा भाई मथुरा जाना तो बड़ा मुश्किल था, दूर था, समय लगता, किराया भाड़ा लगता। चलो अच्छा, आप यही बाबा जी आ रहे तो चलो 10-20 किलोमीटर दूर जाना है, तो गांव के बहुत से लोग तैयार होंगे, माताएं बहनें भी तैयार होंगी। जब हम आप उनको बताएंगे, जब आप सत्संग में चलेंगे महात्मा का दर्शन होगा। दर्शन से भी महात्मा कर्मों को माफ कर देते हैं, सत्संग से भी कर्मों की माफी हो जाती है। और प्रेमी भाई बहनों, जब वे लोग सत्संग में आ जाएंगे, सत्संग सुन लेंगे, तो लोगों के विचार बदलेंगे। जैसे हम आप मथुरा गए, तो क्या हम आप जानते थे कि हम गुरु महाराज के चेला बन जाएंगे? कोई नहीं जानता था। लेकिन जाने के बाद जब सच्ची चीज मिली, तब विचार बदल गया। फिर हम आप आने जाने लगे। अब कितना भी जरूरी काम घर में हो, रिश्तेदारी में जरूरी काम हो, लेकिन हम आप सत्संग में, सेवा में, इसमें अपना समय दे देते हैं। और बहुत से सत्संगी रिश्तेदारी नातेदारी की बात छोड़कर सत्संग में अपना समय लगाने लगे। ऐसा भाव विचार लोगों के अंदर जग गया। प्रेमी भाई बहनों, इससे लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया। तो हम आप जब गांव गोद लेकर के शाकाहारी का प्रचार करेंगे, गांव में जाएंगे, तो गांव में तरह तरह के लोग हैं। आदमी सोचता है कि भाई हम शाकाहारी क्यों बन जाएं, हम शराब क्यों छोड़ दें, मांस क्यों छोड़ दें। अरे भाई, ये पीने खाने के लिए बनाया गया, हम आप पीने खाने लगे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप लोगों को समझाएंगे प्रेम प्यार से कि भाई अगर किसी जानवर को आप काट रहे, आज आप मुर्गे को बकरे को काट रहे, तो एक दिन आपको भी मुर्गा बकरा बनाया जाएगा। सदन कसाई रोज एक बकरा काटता था। एक दिन हुआ क्या, एक बकरा काट के पूरा माल बेच दिया, दुकान बंद करने जा रहा। राजा के सिपाही आ गए, कहने लगे राजा ने मांस मांगा है। सदन कसाई कहने लगा कि भाई मेरा नियम है, एक बकरे से ज्यादा मैं नहीं काटता, अब मैं दूसरा बकरा नहीं काट सकता। सिपाहियों ने कहा अगर आज मांस नहीं दोगे, कल से तुम्हारी दुकान नहीं लग पाएगी, क्योंकि राजा ने मांस मांगा। मन ने विचार उपाय बताया। अब उसके विचार में उपाय क्या आया, सदन कसाई का मन उसको तरीका बता दिया कि बकरे की एक टांग काट करके मांस उतना दे दो, बकरा रात भर जिंदा रहेगा, सुबह उसकी गर्दन काट देना, तेरा नियम भी नहीं बिगड़ेगा और काम भी हो जाएगा। तो मन का काम है जीव को कर्म जाल में फंसाना। मन परमार्थ बनने के लिए राय नहीं देगा, लेकिन आपको संसार में फंसने के लिए राय देगा। अब सदन कसाई वही काम किया। जब बकरे की एक टांग काटने जा रहा था, तो आवाज आई, देखो कई बार मैं बकरा बना, तूने मेरी गर्दन काटी, कई बार तुम बकरा बने और मैं कसाई बना, मैंने तेरी गर्दन काटी। ये अदला बदला कई जन्मों से चल रहा है, अभी कई जन्मों तक ये बदला चलेगा।
अगर आज तुम मेरी एक टांग काट दोगे, मैं रात भर अगर तड़पूंगा, एक समय ऐसा आएगा हम भी तुम्हारी एक टांग काटेंगे और तुम भी रात भर तड़पोगे। यह बात, यह आवाज सदल कसाई के विचार को बदल दिया। प्रेमी भाई बहनों, तो कभी भी महात्मा के वचन सुनकर विचार जीव के बदल जाते हैं। तो अदले बदले का देश है, कर्म फल तो भोगना होगा। तो जब हम आप गांव में जाएंगे, लोगों को अगर कोई पूछे तब तो हम आप उनको समझा दे, बता दे। अगर कोई नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं, आप गांव में गए, पैदल आप गलियों में एक बार घूम आए, अब आप जैकेट पहन करके घूम गए तो आपका काम हुआ, यानी आपने अपना काम किया, तो इसका हमको आपको लाभ मिलता जाएगा। तो महात्मा हमको आपको बचाने की कोशिश करते हैं। हमारे आपके न जाने कैसे कर्म है, महात्मा कैसे काट दें। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेकर के प्रचार का काम करते रहिएगा। और जब हम आप मथुरा आते जाते रहेंगे, 8 दिसंबर से 12 दिसंबर जो कार्यक्रम होगा, अगर हम आप नए लोगों को बताएंगे कि भैया 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा, आप चले चलिए, आदमी पूछेगा कि भाई हमको क्या मिलेगा, हम मथुरा जाएंगे तो क्या मिलेगा। तो मथुरा जाने पर सत्संग तो आपको मिलेगा ही, लेकिन ऐसे जैसे हम आपको सुनते सुनाते हैं, दुनिया के लोग मान लेते हैं कि यही सत्संग है, लेकिन ये संदेश है। सत्संग तो महात्माओं के मुख से सुनने को मिलता है। जो महात्मा परमात्मा के दरबार में रोज आते और जाते हैं, ऐसे महात्मा अगर मिल जाए तब सत्संग मिलेगा। उसे शब्द भेदी महात्मा उन्हें कहा जाता है। जैसे इस समय पूज्य महाराज जी वक्त के सदगुरु हैं, शब्द भेदी महात्मा है। शब्द भेदी कैसे है, अब हम आप ऐसे पहचान तो बाहर से नहीं कर पाएंगे, लेकिन तरह तरह की घटनाएं हमारे आपके सामने आती है, हम आप याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अभी यही आपके श्रावस्ती में महाराज जी का कार्यक्रम था। एक ब्लॉक पड़ता है सिरसिया, श्रावस्ती जिले का एक ब्लॉक है, वहीं पर महाराज जी का कार्यक्रम था। पंडाल लग रहा था, महाराज जी एक दिन बाद आने वाले थे, 3 दिन पहले पंडाल पहुंच जाता है। तो जब पंडाल वहां लग रहा, तैयारी हो रही, गांव के 10-12 बच्चे फील्ड में खेल रहे थे। एक बच्चा खेलते खेलते पीछे की तरफ भागा, एक कुआं था और कुआं जमीन के बराबर था, वो बच्चा उसी कुएं में गिर गया। जब वो बच्चा कुएं में गिरा, पंडाल वाले सेवादार, अब उन लोगों ने क्या काम किया, कोई उपाय तो था नहीं, तो ऐसे लोहे वाली पाइप जो पंडाल की थी, वो पाइप कुएं में लटका दिए। बच्चा वो पाइप पकड़ करके ऊपर आ गया। जब बच्चा आया, बच्चे से पूछा गया कि कहीं चोट तो नहीं लगी है। उसने कहा कि नहीं, हमको चोट नहीं लगी है, हम खेल रहे थे, अब भागे पीछे की तरफ, गड्ढे में हम गिर गए। तो बच्चे ने ये बताया कि जब मैं गड्ढे में गिरा तो जो बाबा जी जिनका प्रचार हो रहा, जिनकी दाढ़ी बाल काली है, प्रचार गाड़ियों में महाराज जी का फोटो लगा था, वो बच्चा बताने लगा कि जब मैं गड्ढे में गिरा तो ये बाबा जी जिनका प्रचार हो रहा, जो आने वाले हैं, ये कुएं में नीचे, अब उन्होंने हमको रोक लिया और 3 बार वो ऊपर फेंके, तब मैं बाहर आ गया। उस गांव के मुसलमान भाई, औरतें मुसलमानों की ऐसे चावल आटा लेकर के भंडारे में आई, लोगों ने रोटी बनाया, भोजन परोसा, मुसलमान भाई पत्तल भी फेंके। इतनी सेवा लोगों ने, उस गांव के लोगों ने किया कि भाई ऐसे महात्मा, जो महात्मा भी यहाँ आए नहीं, बच्चा कुएं में गिरा तो उसको कुएं से बाहर निकाले। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसी तमाम सी घटनाएं जब नए लोग आगे आएंगे और नए लोग साधन भजन करेंगे, अंदर में शब्द भेदी गुरु का दर्शन होगा, तब लोग महाराज जी की बातों पर कुर्बान होंगे सेवा देने के लिए। आज हमसे आपसे मांगा जा रहा, लोग अपने आप खड़े रहेंगे कि हमारी ये सेवा ले लिया जाए, हमारा पहले लिख लिया जाए। ये समय आएगा। स्वामी जी ने कहा अभी तो सेवा आपसे मांगी जा रही है, आगे आपकी सेवा कोई लेने वाला नहीं होगा, अभी तो आपसे मांगा जा रहा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मौके का लाभ उठाइए, वो समय आ जाएगा। स्वामी जी महाराज जी का बच्चा दूरबीन से भी दर्शन पाना मुश्किल होगा, ये समय आएगा। अभी महाराज जी से हम आप मिल ले रहे, बातचीत कर ले रहे, वक्त आ जाएगा इतनी भीड़ हो जाएगी, फिर ऐसे महात्मा से मिलना जुलना मुश्किल होगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर मोह में हम आप फंस गए कि भाई हमारा इतना महाराज जी के कार्यक्रम में 10-20 हजार खर्चा हो जाएगा, अरे आप तो जो हो सके
ऐसे मौके पर सेवा कर लीजिए, लगा दीजिए, यही अपने काम आएगा। और नए लोगों को जब हम आप मथुरा ले जाएंगे तो बता देंगे कि भाई वहां सत्संग मिल जाएगा, आत्मा का धन कमाने का रास्ता महाराज जी बता देंगे। घर परिवार नहीं छोड़ना है, जंगल में नहीं जाना है, कपड़ा नहीं बदलना है, साधु नहीं बनना है, अपने घर परिवार में रहिए, बस मेहनत ईमानदारी की कमाई कीजिए। घंटा 2 घंटा समय मिल जाए, थोड़ा सुमिरन ध्यान भजन कर लीजिए। बाकी और फायदा क्या होगा, मान लीजिए कोई आदमी सोचा चलो मथुरा घूम आते हैं, तो मथुरा की मंदिर की जो विशेषता स्वामी जी महाराज ने बतलाई थी, इसका बहुत बड़ा लाभ हमको आपको मिलेगा। और मंदिर की विशेषता जब दुनिया के लोग जानेंगे, हालांकि दुनिया में मंदिर तो बहुत सी बनी, बड़े बड़े मंदिर दुनिया में बने, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, जो मंदिर स्वामी जी महाराज ने मथुरा में बनवाई उसकी एक विशेषता है। विशेषता क्या है, दुनिया में ऐसी मंदिर कहीं नहीं मिलेगी। और उस मंदिर में कोई भी जाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई जाति पाति का आदमी जाए, कोई भेदभाव नहीं है। उस मंदिर में कोई पंडा पुजारी नहीं रहता, उस मंदिर में कोई माला फूल धुबत्ती दशांग गंगा जल नारियल नहीं चढ़ाया जाता। उस मंदिर में केवल बुराई चढ़ाई जाती है और उस मंदिर में गुनाहें माफ होती है। जब वो मथुरा की मंदिर गुरु महाराज बनवा रहे थे तो स्वामी जी महाराज कुर्सी पर बैठे रहे, सेवादार सेवा कर रहे थे, सेवा चल रही थी, तब तक एक कुत्ता कहीं से घूमते घूमते आया, स्वामी जी महाराज के पैर का अंगूठा चाटने लगा। तो एक सेवादार कुत्ते को भगाने लगा, स्वामी जी ने रोक दिया, कहा बच्चा इसको रहने दो। अब वो कुत्ता गुरु महाराज का पैर चाट रहा। काफी देर के बाद प्रेमी बोला, कहने लगा सरकार कुत्ता आपका पैर गंदा कर रहा, हटा दिया जाए। स्वामी जी ने कहा इसको रहने दो। तो प्रेमी हिम्मत करके पूछे कि सरकार आखिर ये कुत्ता आपका पैर गंदा कर रहा, आप इसको हटाने नहीं दे रहे क्यों? स्वामी जी महाराज कहने लगे बच्चा, जिसको तुम कुत्ता देख रहे हो ये अगले जन्म का राजा है, ब्राह्मण परिवार में पैदा था। स्वामी जी ने कहा आपने इतिहास में पाटलिपुत्र का नाम सुना होगा। स्वामी जी महाराज बताने लगे अगले जन्म में ये ब्राह्मण परिवार में पैदा था, पाटलिपुत्र का राजा था, लेकिन इससे एक छोटी सी गलती हो गई और उसी गलती का कर्म, वही परिणाम, वही फल भोग रहा है कि आज ये बेचारा कुत्ता बन करके भटक रहा है। तो महात्मा तो देख रहे कि अगले जन्म का राजा है, तो उनको तो दया आ रही, वो तो उसको नहीं भगा रहे, लेकिन हम आप देख रहे कि ये कुत्ता है। प्रेमी भाई बहनों, नुकसान क्या होता है, गुरु नहीं मिलते तो भक्ति तो हम आप कर लेते हैं, लेकिन महात्माओं ने लिखा था कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होए, कबीर गुरु की भक्ति बिन नारी कुकर होए। अगर स्त्री गुरु की भक्ति नहीं कर पाई तो कुतिया का जन्म होता है, अगर राजा बनकर के गुरु की भक्ति नहीं कर पाए तो फिर गधे का जन्म होता है। स्वामी जी ने कहा इसने एक छोटी सी गलती किया। छोटी गलती क्या हुई थी, स्वामी जी महाराज बताने लगे कि इसके राज्य में एक गेरुआधारी महात्मा आए और वो भिक्षा मांगने गए। जब वो महात्मा गए तो राजा ने गेरुआधारी महात्मा का अपमान कर दिया, यानी भिक्षा न दिया, अपमान किया। और फिर राजा महात्मा का अपमान किए गेरुआ वस्त्र का। तो स्वामी जी महाराज बताए कि गेरुआ वस्त्र महात्मा की कफनी होती है और उसका अपमान करने की वजह से आज ये बेचारा कुत्ता बनकर के भटक रहा। स्वामी जी महाराज बताने लगे ये गेरुआ वस्त्र महात्माओं की कफनी होती, महात्मा इसको पहले पहनते थे। अब जब महात्मा उसको पहन लेते थे तो उसको महात्मा अपना कफन मानते थे, यानी जीते जी मरना। यानी जो महात्मा गेरुआ वस्त्र पहन लेते थे वो अपने को जीते जी मरा हुआ मानते थे, लेकिन पहले महात्मा इसको पहनते थे। बाद में क्या हुआ, अब देखा देखी सब लोग पहनने लगे। अब गेरुआ वस्त्र पहन करके कोई शराब भी पी रहा है, गेरुआ वस्त्र पहन करके साधु भेष में रह के कोई गांजा भी पी रहा है। तो स्वामी जी महाराज कहने लगे जब से गेरुआ वस्त्र पहनकर कोई डकैती भी कर रहा, कोई चोरी भी कर रहा, कोई व्यभिचार भी करने लगा, कोई शराब पीने लगा, कोई गांजा पीने लगा, तो स्वामी जी ने कहा अब महात्माओं ने इस वस्त्र को छोड़ दिया, अब महात्मा नहीं पहनते, अब महात्मा अपनी कफनी को बदल दिए। प्रेमी भाई बहनों,
स्वामी जी महाराज कहने लगे, क्या बच्चा, आपके गांव घर में अगर गेरुआ वस्त्र पहनकर कोई डकैती भी डालता हो तो आप अपनी जबान से एक शब्द मत कहना। तो ये इतना बड़ा कर्म लग गया था राजा को, केवल गेरुआधारी महात्मा का अपमान किया था। ऐसे छोटे छोटे कर्म न जाने हमसे आपसे कितने बनते हैं, और हमको आपको भी कर्मों का फल भोगना होता। लेकिन गुरु महाराज मिल गए, बराबर सेवा, बराबर मथुरा, बराबर प्रचार। ये क्यों? बराबर महाराज जी काफिला निकाल रहे, किस लिए? बस हम जीवों के कर्मों को माफ करने के लिए। ये जीव कम से कम नहीं कुछ कर पाएंगे तो अपने धन की सेवा लगा देंगे, थोड़ा अपना तन लगा देंगे, इनका मन थोड़ा इधर लगा रहेगा कि अरे भाई अभी ये सेवा लगाई गई है, ये सेवा देना है। और बीच बीच में जिम्मेदार प्रेमी भी आते रहेंगे, सेवा आपसे मांगते रहेंगे, आप कुछ न कुछ लेते देते रहेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, इसका लाभ हमको आपको मिलता रहेगा। इसलिए जो अपने सत्संगी प्रेमी हैं, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, एक गांव गोद लेकर प्रचार का काम करते रहिएगा। शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है, वह तारीख बीत जाएगी तो फिर लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। फिर आपसे नहीं कहा जाएगा कि भाई आप शाकाहारी का प्रचार कीजिए। जैसे स्वामी जी महाराज जब भूमि ज्योतक का प्रचार करवाए, तो क्या आज आपसे कहा जा रहा कि भाई आप भूमि ज्योतक का प्रचार कीजिए? महात्माओं का एक समय और संकल्प होता है, अगर वो आप नहीं समझ पाए तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए इस समय एक गांव गोद लेना और गांव में जाना, शाकाहारी का प्रचार करना, आवाज लगाना, ये हमारा आपका सबसे बड़ा फर्ज और कर्तव्य है। यही हमारी आपकी भक्ति है। और गुरु दरबार मथुरा से कोई आदेश मिले तो उसका पालन करते रहिएगा। और स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा आगे बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे, लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है, ताकि आप ये ना कह सको ये बात हमको पता नहीं था। तो गुरु महाराज ने कहा, जब कभी आपकी इच्छा हो जीते जी भगवान को पाने की, तो आप मथुरा चले आना। तो गांव के जो नए प्रेमी हैं, या आप लोग कभी भी आपकी इच्छा हो जाए कि हम भी जीते जी भगवान को पाना चाहते हैं, तो आप मथुरा अगर पधार जाएंगे तो महात्मा आपको रास्ता बता देंगे। घर परिवार में रहकर अपना ये मानव जीवन आप सार्थक बना सकते हैं। वरना ये शरीर और ये दुनिया आज नहीं तो कल छूट जाएगी, फिर ये जन्म मिलेगा नहीं। फिर जीव 84 में कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर हम आप दुख सहते रहेंगे। वहां न तो कोई नातेदार रिश्तेदार होगा, न कोई जाति बिरादरी का होगा, न तो कोई अपना संगी साथी बनेगा। अब कुत्ते का पैर टूट जाए तो कौन उसका रिश्तेदार, कौन अस्पताल ले जाएगा, कौन दवा कराएगा? प्रेमी भाई बहनों, वहां कर्मों का भोग भोगने जाना पड़ता है। महात्मा अगर मिल जाते हैं तो कर्मों को माफ करने का साधन बता देते हैं। अगर हम आप वचन मानते रहे तो हमारे आपके कर्मों की माफी होती रहे और भाव अपने सदगुरु के प्रति रहे, तो प्रेमी भाई बहनों, सदगुरु हमारे आपके दुख दर्द में हमेशा शामिल होंगे, हमारी आपकी तकलीफों में वो खड़े रहेंगे। लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए कार्यक्रम जो यहाँ रखा गया, अपने मास्टर साहब अमित जी जबकि हरदोई के रहने वाले हैं, ब्लॉक टोडरपुर है, लेकिन ये कार्यक्रम यहाँ इन्होंने अपना ये मकान जो लिया है, इस मकान का उद्घाटन था। इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया था कि भाई ये संदेश थोड़ा सा लोगों को सुना बता दिया जाए। तो आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन समय निकाल करके आप दूर दराज से आए हैं, हम आपके भी आभारी। और जो इसे कॉलोनी परिसर में रह रहे सभी प्रेमी, हम आपके भी आभारी हैं। अगर आप यहाँ आकर के संदेश सुने तब भी, नहीं आए तब भी, अगर आप अपने घरों से सुने हैं तब भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और जो मुख्य संदेश है गुरु महाराज का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, आप इस पे शंका मत कीजिएगा। जय गुरुदेव नाम से हमारी आपकी रक्षा होगी। ये मुसीबत में नाम काम आएगा। भगवान का नाम समय समय पर बदला। जब राम आए तब लोगों ने जय राम नहीं किया, जब चले गए तो बाद में प्रथा चल गई, लोग जय राम कहने लगे। ऐसे बाद में जय गुरुदेव लोग बोलना शुरू करेंगे, लेकिन अभी से अगर हम आप बोलना शुरू कर दें, ये भगवान का नाम है और इस नाम से
हमको आपको लाभ मिले तो अपने जितने सत्संगी हैं, आप कभी भी नातेदार रिश्तेदार के पास जाइए तो आप तो जय गुरुदेव दोनों हाथ जोड़ करके बोला करिए। एक हाथ उठा करके जय गुरुदेव मत करिएगा। अगर एक हाथ से आप जय गुरुदेव करेंगे तो आपकी परमार्थी कमाई खत्म होती जाएगी। जब भी जय गुरुदेव बोलिए तो दोनों हाथ जोड़ लीजिए। अगर मोटरसाइकिल चला रहे तो कोई बात नहीं, तो आप जबान से जय गुरुदेव कह देंगे भैया जय गुरुदेव, तब भी वो ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जय गुरुदेव आप बोलेंगे तो दुनिया के लोग भी अगर झटके में कह देंगे तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जब प्रहलाद इस धरती पर, भक्त प्रहलाद का इतिहास आप जानते हैं, जब श्री हरि नाम का प्रचार प्रहलाद कर रहा था उस समय प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप इतनी तकलीफ दिए। वो कहते थे कि तुम श्री हरि नाम का प्रचार मत करो, हिरण्यकश्यप नाम भगवान का बताओ, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। अंत में प्रहलाद को सर्प के पिटारे में डाला गया, जंगल में पत्थर के चट्टान के नीचे दबाया गया, इसको जिंदा मार दो। जब वो प्रहलाद को जंगल में ले जाकर के पत्थर के नीचे दबाने की बात आई, जो लोग ले गए दबाने के लिए उन लोगों ने पूछा बताओ अब तो तुम मरने का समय आ गया, अब तुम पत्थर के नीचे दबाए जाओगे, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो प्रहलाद ने यही कहा, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आप लोग एक बार श्री हरि नाम बोल दीजिए। तब दूतों ने यह कहा कि हम श्री हरि नहीं बोलेंगे। प्रहलाद ने कहा आपने तो बोल दिया, तो इतने में भी आपका काम होगा। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो जब आप जय गुरुदेव कहेंगे तो दुनिया के लोग भी कहेंगे। और गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम एक बार जय गुरुदेव बोल दोगे तो मैं नाम गंगा में स्नान करा दूंगा, यानी उन जीवों को भी लाभ मिल जाएगा। इसलिए आप जय गुरुदेव नाम बोलते रहेंगे, लोग धीरे धीरे बोलने लगेंगे। शराब पीने वाले लोग भी बोलने लगेंगे, मांस खाने वाले लोग भी बोलने लगेंगे। अगर आज हम आप सत्संग में न जाते तो हम सत्संगी प्रेमी, हम लोग भी शराब पी लेते थे, मांस खा लेते थे, अंडा खा लेते थे। गुरु महाराज मिल गए, बात समझ में आ गई, अब ये बुराई छूट गई। अगर दुनिया के लोग रामायण और गीता को पढ़ करके जान लेते तो क्या कोई इस धरती पे शराब पीता? आपके रामायण में लिखा था, गोस्वामी जी महाराज ने, हे इंसान, अगर गंगा जल से भी शराब बनी हो तो आप इसका सेवन मत करना। मुसलमान भाइयों ने क्या लिखा था, इस जिस्म के जुबान पर शराब का एक कतरा भी पड़ जाता है, ये जिस्म नापाक हो जाता है, खुदा हमारी आपकी इबादत को कबूल नहीं करते। और मोहम्मद साहब हदीस पुस्तक में लिख के गए, या इंसान, मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे, ताड़ खजूर, फल फूल, सूखे गीले मेवा, मिश्री, दूध घी पैदा किया, आप इसका सेवन करो। घृणित और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भखे, सो प्राणी राक्षस जान। ऐ प्रेमी भाई बहनों, मुसलमान फकीरों ने अपने समय पर आगाह किया और संतों ने अपने अपने समय पर समझाने का प्रयास किया, लेकिन हम आप नहीं मान पाए, नहीं समझ पाए। महात्मा मिल जाते, सत्संग मिल जाता, बुराई छूट जाती। आज अगर सत्संग में लोग आने जाने लगते तो लोग अंडा खाना भी बंद कर देते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब कितनी गंदी चीज आज हम आप अपने बच्चों को खिलाने लग गए। और महात्मा मिलते, सत्संग मिलता तो बात समझ में आ जाती। अंडा बनता कैसे है? स्वामी जी महाराज बताते थे, माताएं बहनें, इनको 5 दिन महीने में जब मासिक धर्म होता है तो गुरु महाराज बताते थे कि 5 दिन तक माताएं बहनें शरीर पे पानी न डाला करें, खाना पानी न छुआ करें। अगर आपने शरीर पे पानी डाला, शरीर आपका बीमारी में रहेगा, जो बच्चे पैदा होंगे बीमारी में रहेंगे। माता पिता की बात वो बच्चे नहीं मानेंगे। स्वामी जी महाराज बताते थे, पहले के समय में स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा दी जाती थी, अब ये शिक्षा नहीं दी जाती। अगर माताएं बहनें 5 दिन का परहेज करने लगे और आप भजन करने लगे तो गुरु महाराज ने कहा आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए माताएं बहनें, आप बच्चियों को बताया करिए। और अंडा बनता कैसे है? स्वामी जी महाराज बताते थे, 12-15 दिन पर पक्षियों को भी वो गंदा खून आता है, वही खून रुक जाता है, अंडा बन करके तैयार होता है। उसको बड़े प्रेम से लोग आमलेट और चटनी बना के खाने लग गए। विचार हम आप नहीं कर पाए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप अपने घर में बैठकर रोटी खा रहे,
आपका बच्चा 2 साल का आपके बगल में खड़ा हो जाए, बच्चा पेशाब कर दे, रोटी पर पेशाब गिर जाएगा, आप रोटी फेंक देंगे, कहेंगे अरे भाई बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर गया, ये रोटी गंदी हो गई। अपने बच्चे का पेशाब गंदा समझ करके हम आप फेंक दे रहे हैं, लेकिन आज हमारी आपकी बुद्धि कहाँ चली गई? वही मुर्गी मुर्गे के वीर्य और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, बड़े प्रेम के साथ आमलेट और चटनी बना करके हम आप खाने लग गए, कहने लगे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम पढ़े लिखे जानकार हो गए, हम जय गुरुदेव के सत्संग में क्यों जाएं, हम शाकाहारी क्यों बन जाएं? प्रेमी भाई बहनों, वक्त आ रहा है, कुदरत लोगों को माफ नहीं करेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा जब परिवर्तन होगा बचेंगे वे लोग जो शाकाहारी सदाचारी होंगे। इसलिए धर्म का संदेश सत्संगी प्रेमी भाई बहनों आप लोगों के बीच पहुंचाते रहिएगा और सत्संग में आना जाना होता रहे। 8 दिसंबर से 12 दिसंबर जो 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा, इस कार्यक्रम में आप सब लोग पधारिएगा और सेवाएं जैसे न्याय पंचायत स्तर पर ली जाती है, समय से सेवाओं को दे करके आप अपने ब्लॉक तक पहुंचाकर जिले तक भेजकर सेवा का भी पूरा लाभ उठाइएगा। पूज्य महाराज जी के कार्यक्रम जो होंगे आपके हरदोई जनपद में, इसकी तैयारियां हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन गांव गोद लेकर के कीजिए, नए लोगों को सत्संग में पहुंचाइएगा। जो भी प्रेमी भाई बहन आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। हम अब आप लोगों का समय ज्यादा नहीं ले रहे, दूर से भी लोग यहाँ आए हैं। ये कार्यक्रम जैसे गृह प्रवेश मास्टर साहब ने रखा, ये संसार का घर है, शरीर का घर है, लेकिन जीवात्मा का जहां असली घर है, उस घर में प्रवेश करने के लिए आपको सदगुरु की तलाश करनी पड़ेगी। अगर सदगुरु मिल जाएंगे तो सच्चे घर ये जीवात्मा चली जाएगी, पराये देश से हम आप निकल जाएंगे, जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएंगे, वरना नरकों में 84 में कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर फिर भटकना होगा और जीव 84 में जाएगा। इससे महात्मा बचाने आते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा दुख यही है, जीव 84 में अगर चला गया तो फिर वहां से निकलना बहुत समय लग जाता है। इसलिए महात्मा चाहते हैं जीव 84 में न जाए। अगर मथुरा एक बार लोग चले जाएं और मंदिर में जाकर अपनी बुराई को चढ़ा दें और शाकाहारी बन जाएं, अगर उनका शरीर छूटेगा तो मनुष्य शरीर उनको फिर मिल जाएगा। ये गारंटी महात्मा देते हैं। स्वामी जी ने कहा था मथुरा के मंदिर पर शिखर पर अगर एक पक्षी भी बैठ के उड़ जाएगा तो उसको भी मानव जन्म मिल जाएगा। तो हम आप इंसान हैं, इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा देश विदेश के लोग यहाँ आएंगे, बाद में उसकी महिमा और महत्ता समझेंगे, लेकिन अभी वक्त है, गुनाहें माफ हो रही। इसलिए प्रेमी भाई बहनों जो नए प्रेमी हैं, आप लोग भी अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लीजिए। शरीर तो जा रहा है और चला ही जाएगा, शरीर छूट जाएगा, आत्मा निकल जाएगी, फिर ये धन काम नहीं आएगा। तो आत्मा का धन कमाने का रास्ता महात्मा देते हैं, वह रास्ता लेकर अपना लोक परलोक सुखी कर लीजिएगा। हमारे कहने में अगर कोई बात अटपटी लग गई होगी तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके हमको क्षमा कीजिएगा। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे हैं। सब लोग प्रेम के साथ मालिक का नाम बोलेंगे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, हाथ जोड़कर विनय हमारे, जय गुरुदेव।